हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है जगह ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के क्या हैं? ड्राइवर हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इसका पहली बार आयोजन 1926 में किया गया था और यह एक क्या है? मोटर रेस है। और ये कहाँ आयोजित की जाती है? तो यूके में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं 2021 में और उनके जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। और नेक्स्ट जो है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है 2021 का। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 में मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फर्जियो पेरोज ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जुलाई को वैश्विक स्तर पर न्याय के प्रयासों को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बनाया गया है 17 जुलाई को। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की बात हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्या है? न्यायालय है और इसका जो मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या कौन है? अब्दुल कवी यूसुफ हैं, जो कि किस कंट्री से हैं? सोमाली से बिलोंग करते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कितने हैं? तो 193 वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आईसीजे की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1946 में की गई थी। और भारत की तरफ से वर्तमान में यहाँ न्यायाधीश कौन है आईसीजे में? तो हैं दलबीर भंडारी दूसरी बार चुने गए हैं 2017 में 9 वर्ष के लिए। अगला जो है दोस्तों, जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है, इस बार बनाया गया है 73वां चार्टर अकाउंटेंट दिवस। और नेक्स्ट बात करें, 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई की बात करें तो हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट जो है 3 जुलाई को ही बनाया जाता है प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 6 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जूनोज दिवस। 9 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को बनाया जाता है मलाला दिवस। और 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस बनाया जाता है 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, जिसको इस साल विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट बात करें 17 जुलाई, तो 17 जुलाई की जैसा कि हमने पढ़ा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को बनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किसको 160वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एनिमेटेड डूडल बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, डॉक्टर कंदामनी गांगुली। बात करें डॉक्टर कंदामनी गांगुली तो यह जो थी भारत की पहली महिला प्रशिक्षित महिला थी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। कौन? कंदामनी गांगुली। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था और चिकित्सक के साथ साथ। और गूगल ने इन्हीं के श्रद्धांजलि देने के लिए 160वें जन्म दिवस पर एनिमेटेड डूडल बनाया है। नेक्स्ट बात करें कि आरती साहा की बात करें तो यह थी भारत की प्रथम महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। कौन थी? आरती साहा। राजकुमारी अमृता गौर भारत की पहली केंद्रीय महिला मंत्री थीं। और विजया लक्ष्मी पंडित भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र सभा में महिला दूत थीं।
विजयालक्ष्मी पंडित। कुछ और याद रखिएगा, जैसे प्रतिभा देवी पाटिल, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और एक याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और एक याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब गूगल ने एनिमेटेड डूडल बनाया है, तो गूगल के बारे में बात करें तो गूगल का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। और जो इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के ही सुंदर पिचाई हैं। और नेक्स्ट बात करें गूगल के संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज और सार्गी बार्गी हैं। कौन? गूगल के संस्थापक। और एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, तो अल्फ़ाबेट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है। कौन? अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में मक्की पॉक्स वायरस का पहला दुर्लभ मामला कहाँ पाया गया है, तो मंकी पॉक्स वायरस का पहला जो दुर्लभ मामला पाया गया है वो अमेरिका के टेक्सास शहर में पाया गया है। टेक्सास शहर में पाया गया है। और यह जिस व्यक्ति पर पाया गया था वह हाल ही में नाइजीरिया से लौटा हुआ था। और एक बात करें दोस्तों, मंकी बी वायरस से हाल ही में पहली मृत्यु जो हुई है वो कहाँ हुई है? चीन में हुई है। अब ये मक्की पॉक्स वायरस पहला मामला कहाँ पाया गया है? टेक्सास अमेरिका में। तो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बात करें तो ये एक जूनोसिस वायरस होता है। अब जूनोसिस वायरस क्या होता है? जो पशुओं से सीधे मनुष्य में फैल जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों कि तीव्र बुखार आ जाता है और तीव्र अस्थेनिया मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा की त्वरित कमी हो जाती है। तीव्र सिर दर्द होता है। और एक जो इसका प्रमुख लक्षण है वो है कि शरीर में बड़े बड़े दाने निकल आना इसका प्रमुख लक्षण है। मंकी पॉक्स वायरस की बात करें तो पहला जो यह वायरस पाया गया था 1958 में एक केकड़ा खाने वाले मकाक बंदरों में पाया गया था 1958 में। लेकिन इंसानों पर पहला मामला कब पाया गया था, तो इंसानों पर 1970 में पहला मामला पाया गया था मंकी पॉक्स का। कहाँ? कांगो अफ्रीका देश में पाया गया था। कांगो अफ्रीका के देश में पाया गया था मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दलित बंधु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित बंधु कार्यक्रम, हालांकि इसका जो पूरा नाम है तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम, शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करें कि ये दलित बंधु कार्यक्रम क्या है, तो तेलंगाना में जो भी दलित परिवार हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वे परिवार, तो ऐसे परिवारों को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। जो भी तेलंगाना के दलित परिवार हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं इस दलित बंधु कार्यक्रम के माध्यम से। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का क्या रखा है? बजट भी पारित किया है। नेक्स्ट एक याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना से ही एक याद रखिएगा रायतू बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार हर किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये देती है इस रायतू बंधु योजना के तहत। अब यह तेलंगाना ने क्या है घोषणा की है इस कार्यक्रम को लागू करने की। तो तेलंगाना के बारे में देखें तो तेलंगाना का इंडिया के मैप में लोकेशन देखें दोस्तों, तो तेलंगाना कहाँ पास लोकेटेड है, तो यहाँ पास आपको मिलेगा तेलंगाना की जो इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, तो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है तो यहाँ पास पड़ेगा कुछ तेलंगाना, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो कर्नाटक के साथ लगती है, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, तेलंगाना की दक्षिणी सीमा। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना का जो DLR नंबर है, DLR नंबर वो है 331707, मतलब कि यहाँ 33 क्या है डिस्ट्रिक्ट है, 17 क्या है लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीटें क्या है 7 है। बात करें तेलंगाना के बारे में तो तेलंगाना का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है। विधानमंडल यहाँ का क्या है 2 सदनी है। 2 सदनी का मतलब क्या है, तो यहाँ केवल विधानसभा भी है और यहाँ
यहाँ विधान परिषद भी है, दोनों हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं 119 है और विधान परिषद की सीटें कितनी है तेलंगाना में 46 है विधानसभा की विधान परिषद की सीटें। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना में ही एक है काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, याद रखिएगा, और एक है महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में ही तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना में ही है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, कौन सा है, नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में ही स्थित है। तेलंगाना और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट तेलंगाना की कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स याद रखिएगा कि एशिया समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ये तेलंगाना के हैदराबाद में ही किया गया। और तेलंगाना में ही वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है, तेलंगाना में ही है। लेकिन यदि पूछा जाएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ओंकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर 650 मेगावाट का कहाँ बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। लेकिन वर्तमान में कौन सा है, ये 2022-23 तक शुरू हो जाएगा, कौन सा, ये खंडवा वाला। लेकिन ये भारत का अभी वर्तमान में कौन सा है, ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट बात करें और करेंट अफेयर्स की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया गया है। और एक याद रखिएगा, तेलंगाना में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क की स्थापना की गई है। तो इतना याद रखिएगा तेलंगाना से। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किन देशों के साथ मिलकर के एक क्वाड ग्रुप बनाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जगह उपयुक्त सभी, अमेरिका उज्बेकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलकर के एक क्वाड ग्रुप बनाएगा। अब यह क्वाड ग्रुप क्यों बनाया जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो ये बनाया जा रहा है वर्तमान में। अब जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान काफ़ी दिनों से आक्रमण कर रहा है और उस पर लगभग 80% अफगानिस्तान के क्षेत्र में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो इसकी स्थिति को क्या करने के लिए, स्थिर रखने के लिए और अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा करने के लिए क्या किया गया है, और शांति के लिए भी क्वाड ग्रुप बना रहा है कौन, अमेरिका। अब बात करें इनकी राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी हो जाती है वो ताशकंद हो जाती है और यहाँ फोम करेंसी चलती है। पाकिस्तान की तो आपको पता ही है इस्लामाबाद, और रुपया यहाँ की करेंसी चलती है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल और यहाँ जो चलती है अफगान करेंसी चलती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, यहाँ का सबसे जो राजधानी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैपिटल वाशिंगटन, और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो यूएसए डॉलर चलती है। नेक्स्ट जो बात करें दोस्तों कि हाल ही में एक और क्वाड ग्रुप था मालाबार एक्सरसाइज के लिए जो बनाया गया था क्वाड ग्रुप, और ये किन किन देशों के बीच था, तो अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच था क्वाड ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह ग्रुप बनाया गया था कब, 2007 में, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्वाड ग्रुप का भी हिस्सा कौन, भारत है। और मालाबार एक्सरसाइज इन चारों देशों के बीच ही होती है। ऑस्ट्रेलिया इसी साल शामिल हुआ था, कौन मालाबार एक्सरसाइज, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मांडू-आह-डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और 4 भाषाओं में स्टेशन का नाम लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें कि इसको लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था नाम बदलने के लिए 2015 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द ग्रेट बिग लायन यह एक शेर और 2 बच्चों की एक कहानी है, और ये जो लिखी गई है वो लिखी गई है
क्रिफिफ नाइट कि ये केवल मात्र 7 बर्फ़ के हैं और 7 बर्फ़ की उम्र में इन्होंने क्या लिखा है, एक द ग्रेट बिग लायन पुस्तक। और इन्होंने ये पुस्तक लिखना कब से प्रारंभ किया था, जब वह 3 बर्फ़ के थे तब से प्रारंभ किया था। क्रिफिफ नाइट की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सिंगापुर में हुआ था और वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। तो याद रखिएगा द ग्रेट बिग लायन। तो ये था दोस्तों आज का करेंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।